महारो राजस्थान का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर से, जिन्होंने बांसवाड़ा में कांग्रेस के मैनिफेस्टो चुनाव घोषणा पत्र पर सवाल क्या खड़े किए। सियासत में भूचाल आ गया, कांग्रेस हमलावर हो गई है। जुबानी हमलों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी विपक्ष तीखे तीखे वार कर रहा है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। They must have the first claim on our resources. क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? प्रधानमंत्री जी को उन मैनिफेस्टो में क्या बात लिखी है ऐसी कि इसको वो जोड़ रहे हैं बेतों की बात करके। प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह का शब्द निकलना ही अपने आप में दिखाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को माओवादी सोच से प्रेरित क्या बताया। सियासत में उबाल आ गया। कांग्रेस से लेकर विपक्षी दल पीएम मोदी को घेरते नजर आए। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक विपक्षी पीएम के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते नजर आए। प्रधानमंत्री जी को उन मैनिफेस्टो में क्या बात लिखी है ऐसी कि इसको वो जोड़ रहे हैं बेतों की बात करके। कोई लिंक तो बताए कि भाई आपने जो मैनिफेस्टो में 25 गारंटी दी गई है, 25 गारंटी में गारंटी ऐसी है, ये उनको ऑब्जेक्शन है या वो देश हित में नहीं, ये तो बताए। वो सारी गारंटी देश हित के अंदर है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है। तो मेरी समझ में आ नहीं रहा कि बुखला गए ये लोग, क्या हो गया है, बुखला के बोले ये लोग। इससे घटिया क्या बात हो सकती है? प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह का शब्द निकलना ही अपने आप में दिखाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस जीती तो जनता की संपत्ति ज्यादा बच्चों वाले घुसपैठियों को दे दी गई। पीएम मोदी के इस आरोप पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर जवाब दिया। राहुल गांधी का कहना है कि पहले चरण के मतदान में निराशा मिलने के बाद पीएम के झूठ का स्तर गिर गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ट्वीट के जरिए पीएम पर हेट स्पीच देने के आरोप लगाते दिखे। सोशल मीडिया पर पीएम के खिलाफ विपक्ष के हमलों की बाढ़ सी आ गई है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी पर तंज कसा और उन पर भारत के मुसलमानों को गालियां देने और वोट बटोरने के आरोप लगाए। विपक्ष ने सोशल मीडिया के हमलों का जवाब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर ही दिया। अमित मालवीय का कहना है, कांग्रेस हमारी संपत्ति, गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों, SC ST की संपत्ति, महिलाओं की बचत को छीनना चाहती है और इसे विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच बांटना चाहती है। तब उन्होंने कहा था कि भारत के आर्थिक संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। इसका तात्पर्य था कि हिंदू मंदिरों का सोना, हिंदुओं के टैक्स से जो इनकम होती है वो सारी आय आतंकवादियों को, घुसपैठियों को मुसलमानों के नाम पर दी जाएगी और इस प्रकार की कार्रवाई सरकार करती रही है। लोकसभा के रण में पीएम मोदी ने दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले मैनिफेस्टो के बहाने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। कांग्रेस पर माओवादी सोच अपनाने और हिंदुस्तान की संपत्ति को घुसपैठियों में बांटने की कोशिश का आरोप लगाया है। सियासत सुलग चुकी है, बयानों के तीर नुकीले हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में पीएम मोदी के आरोपों को सही मानकर जनता किसे वोट देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामप्रताप ने बड़ा दावा किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि श्रीगंगानगर सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोटों से प्रियंका बैलान चुनाव जीतेंगी। जनता को पीएम मोदी पर भरोसा है और पीएम की MSP की गारंटी पर भी विश्वास है। कांग्रेस की किसानों को भ्रमित करने की कोशिश पूरी तरह से नाकाम है। तो सब जगह हम गए, दूसरे साथी भी गए, एक ही आवाज आ रही थी कि हम मोदी जी की और अमित शाह जी की गारंटी के ऊपर अपना मत दे रहे हैं। और जिस तरीके से पोलिंग हुई है उससे ऐसे लगता है कि गंगानगर में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अच्छे वोटों से जीतेगा।
पहले चरण की वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण के लिए नेता अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने दावा किया कि प्रदेश की सभी 25 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। नागौर के साथ साथ जालोर, सिरोही और जोधपुर में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है जानने का प्रयास करते हैं। न्यूज 18 पर हमारे साथ में है राजेंद्र गहलोत जी। क्या लगता है नागौर में इस बार बदलेगी? नागौर में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ हमारी उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा जीतेगी। ज्योति मिर्धा और भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर संगठन के आधार पर काम करती है और बूथ के आधार पर हम कह सकते हैं कि हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मतदाता को निकालने का काम किया था। जो प्रतिशत आया है उन प्रतिशत हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने बूथों से भग चुके थे, बूथों पे उनकी सक्रियता नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सक्रियता थी और इस कारण बूथ पर हमने मतदाताओं को पहुंचाने का प्रयास किया, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रधानमंत्री खुद यहाँ आते हैं, सभा करते हैं, जोश का संचार करते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं, क्या कुछ है? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सदैव इस बात का कोई भी चुनाव हो वो गंभीरता से लेने के लिए कार्यकर्ताओं को अपील करते हैं और स्वयं लगते हैं और उनके प्रेरणा से सारे कार्यकर्ता लगते हैं। हम संगठन के आधार पर चुनाव की रचना करते हैं। बूथ इकाई हमारी मजबूत इकाई है और प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया कि बूथ जीता तो लोकसभा चुनाव हमने जीता। इस आधार में कह सकता हूँ कि चुनाव में चाहे मुद्दे और अनेकों हैं, हमारी राजस्थान की सरकार आने के बाद जो वादे हमने किए थे, राजस्थान की पूर्व सरकार के समय बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था में आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था, परंतु हमारी भजनलाल शर्मा की सरकार ने आते ही कानून व्यवस्था में सख्ती से पालन करके अपराधियों पर मजबूती से उनके खिलाफ कार्रवाई की। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास नेता ही नहीं है। कांग्रेस छोड़कर सभी नेता बीजेपी में शामिल हो गए और एनडीए 400 पार होगा। राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। बहुत अच्छा है, नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए और एक फ्रेश अप्रोच होनी चाहिए और मुझे लगता है कि जनता में भी एक उत्साह ज्यादा होता है कि भाई ये नया व्यक्ति है, ये अच्छा काम करेगा और बहुत अच्छा ये है। और कांग्रेस के पास देखिए, मैंने कहा उनके पास नेता ही नहीं है, उनकी पार्टी को तो सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो अब कहाँ से वो लोग नए लोग लेके आएंगे। और हमारे पास तो बहुत अच्छा, हमारी जो पार्टी है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हर व्यक्ति मोदी जी का परिवार है। तो ऐसे में परिवार से परिवार इतना बढ़ता जा रहा है और लोग सब जुड़ना चाहते हैं परिवार से। मैंने कहा आपको कि उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सपने देखें जो भी उनको देखने हैं, लेकिन बिल्कुल 400 पार भी होगा और 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। टोंक के उनियारा में पीएम मोदी कल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने डारडा गांव में जनसंपर्क कर लोगों को रैली में आने का न्योता दिया। साथ ही 26 अप्रैल को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान जौनापुरिया ने कहा कि सरकार बनने के बाद 100 दिन में महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। हमारे देश के अंदर वो फैसले लेगी कि जो इतिहास में कभी किसी नहीं लिए। मैं समझता हूँ अभी हमें और कुछ करने की जरूरत है नहीं। हमारा सबका मकसद, हमारे प्रधान का मकसद सिर्फ यही है। जिस हिसाब से अभी हमें पीने के पानी की व्यवस्था, अभी जब ERC लागू होगी, अभी ये हो जाएगा, तो ERC के लिए 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ हम प्रधानमंत्री दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान को लेकर कुछ ही समय बाकी रह गया। वहीं देश की चर्चित हॉट सीट जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सेलिब्रिटीज, चुनाव प्रचारक बाड़मेर का दौरा कर रहे हैं। द ग्रेट खली के नाम से विख्यात दिलीप सिंह राणा 2 दिन के दौरे पर बाड़मेर पहुंचे। रविवार को उन्होंने बाटाडू और बायतू में कैलाश चौधरी के समर्थन में जनसभाएं की। न्यूज 18 से खास बातचीत में खली ने
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो कैलाश चौधरी को जिताना है। देखिए न्यूज 18 से द ग्रेट खली की एक्सक्लूसिव बातचीत। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल 2 सभा हुई थी और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत लोग हैं जो कैलाश चौधरी को प्यार करते हैं और पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। बढ़ चढ़ के वोट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटों से कैलाश चौधरी को जिताएंगे। कल आपने रोड शो भी किया, तो किस तरीके का माहौल था, क्या मैसेज दिया आपने लोगों को? लोगों को हमने ये मैसेज दिया है कि भाई आप लोग किसी की बेकाओ पे मत आना, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत समझदार, बहुत मेहनती लोग हैं यहाँ के बाड़मेर के लोग। और कई बार होते हैं कुछ लोग ट्रैक्टर हो जाते किसी के पीछे, जब बड़ी डायलम मारते तो कुछ ट्रैक्टर हो जाते हैं। तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप उनके पीछे ट्रैक्टर होंगे तो क्या करेंगे मतलब, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है मतलब, है ना। क्योंकि सरकार सेंटर पे भी मोदी जी आ रहे हैं और स्टेट में भी मतलब बीजेपी है। तो अगर कैलाश चौधरी को वोट देंगे तो ये बहुत तरक्की करेगा, यहाँ का जो बाड़मेर है बहुत तरक्की करेगा। तो ये थे द ग्रेट खली दिलीप सिंह राणा, जिनका साफ तौर से कहना था कि मतदाताओं को बाहर निकलना चाहिए, वोट करना चाहिए। और उन्होंने उम्मीद जताई है कि बाड़मेर जैसलमेर जो कि सीमावर्ती है, जहां पर बॉर्डर है, यहां पर एक मजबूत नेता जीत करके जाएगा और केंद्र में मंत्री भी बनेगा। देखने वाली बात यह होगी कि मतदाताओं का फैसला क्या होता है। लेकिन यहां पर दिलीप सिंह राणा द ग्रेट खली ने खलबली एक बार जरूर मचा दी है। कैमरा पर्सन गणपत चारण के साथ प्रेमदान देथा, न्यूज 18 बाड़मेर। और दूसरे चरण में हुंकार भरेंगी कंगना रनौत। दरअसल 23 और 24 अप्रैल को राजस्थान के दौरे पर कंगना रनौत रहेंगी। 23 अप्रैल को पाली लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगी। कल दोपहर 3 बजे पीपी चौधरी के पक्ष में रोड शो होगा। शाम 7 बजे जोधपुर में वो रोड शो करेंगी। गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में इधर वोट मांगेंगी। 24 अप्रैल को बाड़मेर में रोड शो करेंगी कंगना रनौत। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में ये रोड शो आयोजित होगा। तो ये दूसरे चरण की हुंकार कंगना रनौत भी राजस्थान की धरती पर भरने के लिए आ रही हैं। 23 और 24 अप्रैल ये 2 दिन का दौरा राजस्थान पर कंगना रनौत का रहेगा। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को पाली लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगी। कल दोपहर का 3 बजे का कार्यक्रम है इस रोड शो का, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी के पक्ष में रोड शो करते हुए बीजेपी के लिए वोट मांगेंगी कंगना रनौत। और शाम 7 बजे जोधपुर में उनका रोड शो होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में यहाँ वोट मांगेंगी। 24 अप्रैल को बाड़मेर में रोड शो कंगना रनौत की तरफ से किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में यहाँ वो 24 अप्रैल को बाड़मेर में रोड शो करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। अब बात एबीवीपी के हंगामे की। राजधानी जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने वीसी सचिवालय का घेराव कर खूब प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रस्तावित सिंडिकेट की बैठक पर विरोध जताया। इन छात्रों का कहना है कि सिंडिकेट की बैठक पीएचडी वार्ड के कोटे को लेकर बुलाई गई थी। छात्रों का आरोप है कि इस कोटा का दुरुपयोग कर यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को फायदा दिलाना चाहती है। साथ ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा के इंटरव्यू के लिए 3 गुना छात्रों को बुलाया जाए। जब से एग्जाम हुई है विद्यार्थी परिषद जब से हमारी मांग है, एग्जाम का जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन से हमारी मांग रहती है कि आप या तो 3 गुना लोगों को एग्जाम के लिए बुलाइए या फिर जो 5 गुना पूरे लोगों को आपने पास किया है उन सभी लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाइए। और विश्वविद्यालय प्रशासन 2 गुना लोगों को बुलाना चाह रहा है, अपनी मनमर्जी के नियम, नए नियम उसी विज्ञप्ति के अंदर जोड़ना चाह रहा है। आज सिंडिकेट की मेंबर पूरे मेंबर नहीं है सिंडिकेट के, आपातकाल में सिंडिकेट बुलाई जाती है और मनमर्जी से नए नियम बना के छात्रों के ऊपर अत्याचार करके उन पर थोपने के लिए आज नए नियम अंदर बनाए जा रहे हैं। लेकिन विद्यार्थी परिषद हमारी मुख्य रूप से मांग ये रहेगी विद्यार्थी परिषद की, जब तक आप या तो 5 गुना के जिन लोगों को पूरा पास किया है उन सभी लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाए। अगर पूरे लोगों को आप नहीं बुला सकते तो कम से कम भी नहीं 3 गुना लोगों को तो आपको बुलाना ही बुलाना पड़ेगा। विद्यार्थी परिषद की यही मुख्य रूप से मांग है। जयपुर में आईपीएल पास को लेकर विवाद हो रहा है। खेल परिषद में कर्मचारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने कर्मचारियों के साथ समझाइश की है।
पास प्रिविलेज है, अधिकार नहीं है, ये बात कही गई है। हम नौकरी कर रहे हैं, मालिक नहीं हैं। खेल परिषद कर्मचारी निराश होकर लौट गए हैं। पहले गेट पर ताला जड़ने की तैयारी भी इनकी तरफ से की जा रही है। तो आईपीएल को लेकर विवाद देखने में एक बार फिर से सामने आया। आईपीएल पास को लेकर यह विवाद सामने आया है, जिसमें खेल परिषद में कर्मचारी ने हंगामा किया। चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आवारा मवेशी लोगों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। हाल ही में भोपाल सागर क्षेत्र में सांड के हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भोपाल सागर कस्बे में इन दिनों आवारा सांड के आतंक से लोग दहशत में हैं। कस्बे में किराना व्यापारी अपने स्टोर के बाहर खड़े हुए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उसी दौरान सामने से उन पर हमला करके उन्हें उछाल दिया और बिल्कुल वहां बाजार में बीच सड़क पर दहशत सी मच गई, जिससे व्यापारी गंभीर रूप से घायल भी हो गए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटकर तुरंत आते हैं।